अपने मनुष्य होने के ये दावेदारी को, मानवाधिकार की दावेदारी को बुलंद करने का काम किया था। वो भोजपुर है ये। लेकिन वो भोजपुर की जो विरासत है ये केवल 70, 80 और 90 के दशक की विरासत नहीं है। उसके पहले, बहुत पहले जाएंगे कि जब बिहार की ज़मीन पर इस पूरे क्षेत्र में, हिंदी पट्टी में दलितों पिछड़ों की कोई राजनीतिक हैसियत नहीं थी। इतिहास का बहुत सारा पन्ना दबा हुआ है। उसी दौर में 30 के दशक में त्रिवेणी संघ आंदोलन खड़ा हुआ और त्रिवेणी संघ आंदोलन के मैनिफेस्टो को देखेंगे उस दौर में, तो समय के लिहाज से बहुत ही रेडिकल किस्म का मैनिफेस्टो था। और इतिहास के अंदर हम या तो गांधी को देखते हैं या तो जिन्ना को देखते हैं, लेकिन एक और धारा थी जो धारा जिन्ना के 2 राष्ट्र के सिद्धांत के खिलाफ मजबूती से लड़ रही थी। वो धारा थी मोमिन कॉन्फ्रेंस आंदोलन, मोमिन कॉन्फ्रेंस की धारा। उस धारा का रिश्ता भी भोजपुर से बनता है। और वो धारा थी जगदेव प्रसाद कुशवाहा और रामस्वरूप वर्मा की धारा, जिसके साथ उत्तर प्रदेश में ललई सिंह यादव भी जुड़े हुए थे। जिस धारा का बहुत ही नारा आज भी बुलंद होता रहता है कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। और वहाँ से रोशनी लेने की कोशिश करते हैं, वहाँ से वर्तमान में भी आगे का रास्ता बनाने के लिए हम इतिहास को खंगालते हैं, वहाँ से रोशनी लेते हैं, वहाँ से भी वर्तमान में अपनी आगे की दिशा तय करने में मदद लेते हैं। इस हॉल में मौजूद तमाम साथियों को जय भीम, इनकलाबी सलाम। भोजपुर है, मुझे नहीं लगता है कि भोजपुर में आकर मुझे बहुत कुछ बोलना है, ये हिम्मत करते हुए मुझे मुश्किल हो रहा है। भोजपुर का मतलब प्रतिरोध, भोजपुर का मतलब परिवर्तनकारी आंदोलन का पावर हाउस। यहाँ तो हम लोग दरअसल अपनी परिवर्तन की चेतना को समृद्ध करने आए हैं, हम परिवर्तनकारी चेतना से लैस होने आए हैं। भोजपुर लंबे समय से बिहार के अंदर, हिंदी पट्टी के अंदर परिवर्तनकारी आंदोलन का पावर हाउस बना हुआ है। सबसे ज़्यादा चर्चा इस मुल्क में 70-80 के दशक के आंदोलन का होता है कि सबसे हाशिए के लोगों ने इसी भोजपुर से अपनी दावेदारी को बुलंद किया था। समाज का वो हिस्सा जिसको समाज के अंदर इंसान होने का दर्जा हासिल नहीं था, समाज का वो हिस्सा जिसको एक दूसरा हिस्सा इंसान मानने के लिए तैयार नहीं था, समाज के उस सबसे हाशिए के लोगों ने अपनी दावेदारी को, अपने मनुष्य होने के ये दावेदारी को, मानवाधिकार की दावेदारी को बुलंद करने का काम किया था। वो भोजपुर है ये। लेकिन वो भोजपुर की जो विरासत है ये केवल 70, 80 और 90 के दशक की विरासत नहीं है। उसके पहले, बहुत पहले जाएंगे कि जब बिहार की ज़मीन पर इस पूरे क्षेत्र में, हिंदी पट्टी में दलितों पिछड़ों की कोई राजनीतिक हैसियत नहीं थी। राजनीतिक दायरे में उनकी कोई पूछ नहीं थी। इसी शाहाबाद और मगध के इलाके से एक आंदोलन खड़ा हुआ था, जिस आंदोलन पर शायद हम कब चर्चा करते हैं, वो त्रिवेणी संघ का आंदोलन है। त्रिवेणी संघ जब हम बोलते हैं, बहुत लोगों को लगता है कि ये 3 जातियों का कोई आंदोलन था। ऐसा नहीं था, बल्कि मैं मानता हूँ जिसमें महाराष्ट्र में अंबेडकर संघर्ष के मैदान में आए, दक्षिण भारत में पेरियार का आंदोलन चल रहा था, उसी समय इस मामले में माना जाता है कि महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में जिस तरह से ब्राह्मणवाद विरोधी लड़ाई हुई है, उस तरह से उत्तर भारत में कोई धारा नहीं रही है। लेकिन शायद अभी इतिहास पर बहुत काम नहीं हुआ है, इतिहास का बहुत सारा पन्ना दबा हुआ है। उसी दौर में 30 के दशक में त्रिवेणी संघ आंदोलन खड़ा हुआ और त्रिवेणी संघ आंदोलन के मैनिफेस्टो को देखेंगे उस दौर में, तो समय के लिहाज से बहुत ही रेडिकल किस्म का मैनिफेस्टो था। और त्रिवेणी संघ आंदोलन की ज़मीन भी यही शाहाबाद और मगध का इलाका रहा है, यही भोजपुर की धरती रही है। और त्रिवेणी संघ आंदोलन के साथ उस दौर में देखेंगे एक और धारा थी इस देश के अंदर। इतिहास के अंदर हम या तो गांधी को देखते हैं या तो जिन्ना को देखते हैं, लेकिन एक और धारा थी जो धारा जिन्ना के 2 राष्ट्र के सिद्धांत के खिलाफ मजबूती से लड़ रही थी। वो धारा थी मोमिन कॉन्फ्रेंस आंदोलन, मोमिन कॉन्फ्रेंस की धारा। उस धारा का रिश्ता भी भोजपुर से बनता है। और मोमिन कॉन्फ्रेंस के बड़े नेता हुआ करते थे अब्दुल कयूम अंसारी,
उनका भी त्रिवेणी संघ आंदोलन से बहुत ही नज़दीकी रिश्ता रहा है। ये भोजपुर की विरासत है, ये भोजपुर की विरासत है। और 70 के दशक में जो नक्सलवादी का आंदोलन शुरू होता है और उसको नया जीवन इसी भोजपुर की ज़मीन से मिलता है और सहार एक मॉडल के बतौर खड़ा होता है, तो बहुत कम चर्चा होती है। समाजवादी आंदोलन के भीतर से भी एक नई धारा 70 के दशक में सामने आई थी, 60 के दशक के अंत में, जिस समय नक्सलवादी का विद्रोह हुआ और नक्सलवादी की चिंगारी फिर से भोजपुर से खड़ा हुई, भोजपुर ने जिस आंदोलन को फिर से जीवन दिया। उसी दौर में आप देखेंगे एक समाजवादी आंदोलन के अंदर से भी एक नई धारा निकली, हम उस पर बहुत कम बात करते हैं। वो धारा थी जगदेव प्रसाद कुशवाहा और रामस्वरूप वर्मा की धारा, जिसके साथ उत्तर प्रदेश में ललई सिंह यादव भी जुड़े हुए थे। जिस धारा का बहुत ही नारा आज भी बुलंद होता रहता है कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। तो समाजवादी आंदोलन से वो निकली नई धारा जो ब्राह्मणवाद को सीधे सीधे निशाने पर ले रही थी, द्विज वर्चस्व को निशाने पर ले रही थी। उस धारा के जो नायक थे हमारे शहीद जगदेव प्रसाद, उन्होंने भी सहार की धरती पर आकर कहा था कि पूरे बिहार को सहार बना दो। दोस्तों, पूरा बिहार सहार नहीं बना। भोजपुर से जो लड़ाई खड़ी हुई है वो लड़ाई भी एक सीमा के बाद कहीं न कहीं ठहरी सी है, जड़ता का शिकार है। और आज जब बिहार की धरती पर हम खड़ा होकर सामाजिक न्याय आंदोलन के सामने, सामाजिक न्याय राजनीति के सामने चुनौतियों पर बात कर रहे हैं, उनकी सीमाओं पर बात कर रहे हैं, उनकी संकटों पर बात कर रहे हैं, और जब ये हमारे सामने खतरा है कि बिहार पर भी भाजपा कब्जा कर सकती है, वो निर्णायक तौर पे बिहार की सत्ता पर भी कब्जा कर ले सकती है, तब हमारे सामने ये सवाल होता है कि हमारे सामने रास्ता क्या है। और जब वर्तमान में रास्ता नहीं दिखता तो हम अपने इतिहास की तरफ जाते हैं और वहाँ से रोशनी लेने की कोशिश करते हैं। वहाँ से वर्तमान में भी आगे का रास्ता बनाने के लिए हम इतिहास को खंगालते हैं, वहाँ से रोशनी लेते हैं, वहाँ से भी वर्तमान में अपनी आगे की दिशा तय करने में मदद लेते हैं। तो इतिहास के अंदर जो बिहार की विरासत है वो त्रिवेणी संघ की विरासत हो, मोमिन कॉन्फ्रेंस की विरासत हो, जो आज पसमानदा आंदोलन है हमारे बीच, और जो 70-80 के दशक का भोजपुर का आंदोलन हो, पूरा मध्य बिहार का आंदोलन हो, और जगदेव प्रसाद ने जो एक नई कोशिश की थी, एक नई राजनीतिक धारा करने की। ये जो हमारे पास परंपराएं हैं संघर्ष की, इन संघर्ष की परंपराओं पर हमको नए सिरे से सोचना होगा, और यही सारी परंपराएं आज बिहार के अंदर हमें नया बिहार बनाने का रास्ता दिखा सकती हैं। सामाजिक न्याय की लड़ाई को, आर्थिक न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाने का रास्ता दिखा सकती हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि भोजपुर ने हमेशा रास्ता दिखाने का काम किया है, इस बार भी भोजपुर इन सारी विरासतों को, परंपराओं को आगे लेकर आगे बढ़ेगा, बिहार को रास्ता दिखाएगा, हिंदी पट्टी को रास्ता दिखाएगा, और बिहार पर भाजपा का कब्जा हम नहीं होने देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।